अब इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं सिटीजनशिप पर, फिर आएंगे रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पर। आपकी कोर्स में सिटीजनशिप नहीं है, पर मैं हर साल सिटीजनशिप को इसीलिए डिस्कशन में लेके आता हूं क्योंकि नेचुरली ही अगर हम बच्चों से बात करें तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को वो सिटीजनशिप से ही कोरिलेट करते हैं। इट्स ओके, ये सब बच्चे ऐसे करते हैं, तो इट इज नॉट समथिंग अनयूजुअल। वापस से आते हैं, आप तो पहले मुझे बताओ सिटीजनशिप से आप क्या समझते हो? अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है कि अगर एक एरोप्लेन में कोई इंडिया से अमेरिका जा रहा है एरोप्लेन, और कोई प्रेग्नेंट लेडी है एरोप्लेन में, एंड ऑन एयर हवा में ही एक बेबी उससे निकलता है, एक बेबी का जन्म होता है ऑन एयर, इंडिया से रूट है अमेरिका का, तो अभी वो बच्चा किस कंट्री का सिटीजन होगा? ऐसा कभी सुना है, सोचा है? इस टाइप के पॉइंट्स आए? यस सर। व्हाट इज सिटीजनशिप? आपका सिटीजनशिप क्या है? राशि, आपकी इंडिया। सिटीजनशिप इंडिया। राशि, आपकी सिटीजनशिप क्या है? सर इंडियन। क्यों, कैसे पता? कोई कार्ड है आपके पास ऐसा अभी? आधार कार्ड। आधार कार्ड। और जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो उसका, क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? इंडिया का होगा। ओके, सो सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ। अगर आपका बर्थ इस कंट्री में हुआ है या आपके पेरेंट्स का बर्थ जिस कंट्री में हुआ है, तो वो उस कंट्री की सिटीजनशिप आपको इजीली मिल जाती है। यू गेटिंग? आपका बर्थ इंडिया में हुआ है ना, आप इंडियन सिटीजन हो। आपका बर्थ अमेरिका में होता, आप अमेरिकन सिटीजन हो जाते हैं। आपका बर्थ ऑन एयर होता, तो फ्लाइट जहां से चली थी और जहां पहुंचेगी उन दोनों कंट्री की सिटीजन हो जाओगे आप। तो सिटीजनशिप मतलब आप उस कंट्री के मूल निवासी हो, उस कंट्री के निवासी हो, उस कंट्री के सिटीजन हो। सिटीजनशिप इज अ वेरी 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 डिफरेंट टॉपिक देन द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अभी एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अगर आप मान लो अमेरिका चले गए 10 साल के लिए, तो भी क्या आप इंडियन सिटीजन रहोगे? यस सर। यस। ओके, एक वर्ड होता है एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अरे ये तो एनआरआई है। एनआरआई Non-resident Indian. नॉन रेसिडेंट इंडियन। इस नॉन रेसिडेंट इंडियन में इंडियन क्या है? इंडियन इज द सिटीजनशिप। नॉन रेसिडेंट क्या है? नॉन रेसिडेंट है इस समय आपका क्या स्टेटस है? इस समय आप नॉन रेसिडेंट हो पर हो इंडियन सिटीजन। फिर से, इन एनआरआई, जो एनआरआई होता है इसमें क्या होता है? दिस इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये जो इंडियन है, ये इंडियन है आपकी सिटीजनशिप। ये जो नॉन रेसिडेंट है, ये है आपका स्टेटस, करंट स्टेटस। करंट स्टेटस, आप हो इंडियन सिटीजन, नो डाउट इन इट, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इंडिया में उनका बर्थ हुआ है, तो आप इसलिए भी इंडियन सिटीजन हो, भले ही आपका बर्थ अमेरिका में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो कंट्रीज की सिटीजनशिप आपके पास है, नो इशू। करंट स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट, लेकिन हो आप इंडियन सिटीजन। यहां से एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लिंक नहीं है। कहा कि रेसिडेंट हो, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? निवासी। तो इसको हम करंट स्टेटस की जगह करंट रेसिडेंशियल स्टेटस कर देते हैं। रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है? निवासी। आपका कहां का निवास है? सर नहीं, इनका इंडिया में निवास नहीं है, इनका निवास तो अमेरिका में है इंडियन सिटीजन। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहे हैं, यस और नो? सो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप दोनों बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। हम यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं।